कि शिक्षा मंत्री द्वंद्व और द्वेष की भावनाओं से ऊपर उठ करके अपनी संकीर्ण मानसिकता से जो जकड़े हुए हैं उससे वो ऊपर आकर के हर हित में बात को करें, क्योंकि जो 2013 और 16 इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि सरकार अगर परीक्षा लेने में सक्षम नहीं है तो ऐसे बच्चे जो हम लोग हैं सीटेट उत्तीर्ण, ऐसे बच्चे हैं जो भारत सरकार का जो है एक सीटेट परीक्षा सबसे कठिन परीक्षा होती है शिक्षक पात्रता के लिए, उसको पास किए हुए हैं। तो हम लोग का मांग यही है कि सरकार अगर सक्षम नहीं है जेटेट लेने में तो सीटेट को यहाँ पर लागू करके हम लोग को भी परीक्षा में शामिल किया जाए। अब जो झारखंड में प्रशिक्षित शिक्षक हैं जो सीटेट क्वालिफाई हैं उनको मौका दीजिए बैठने का। अगर उनको भी मौका नहीं देना चाहते हैं तो अब ये क्या साबित करना चाहते हैं कि अब यहाँ पर तानाशाही सरकार रहेगी, या फिर आप क्या चाहते हैं कि वही स्कूल का रवैया रहे, वही स्कूल जो हम लोग 2019 में पास किए हुए हैं, ठीक है। उससे पहले देखिए आपका बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने अपने कार्यक्रम में एक बार कंडक्ट करवाए हैं। इनका सरकार का 3 साल होने चला, लगता है अब तक एक बार भी कंडक्ट करवाए नहीं है और डायरेक्ट ये बाहर ही कर रहे हैं। जैसे बात है शिक्षा मंत्री का, बार बार हम लोग देखते हैं उनका कहना है कि हमको गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए। 2013 में टेट परीक्षा हुई, उसके बाद बहाली भी लगातार 13,000 हुई, उसमें 13 बार काउंसलिंग हो गया। अब उनमें कोई गुणवत्तापूर्ण जो पास भी क्योंकि पेपर भी इतना आसान था कि आज के डेट में पढ़ाने के लिए उपयुक्त तो जो मतलब हमेशा अर्ज में बोलते हैं कि मतलब क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। तो जब ज़्यादा लड़का फाइट करेगा तब ना क्वालिटी एजुकेशन आएगा, टीचर आएगा। तो वही हम सरकार से मांग चाहते हैं कि मतलब जेटेट का आयोजन हो या फिर सीटेट का मान्यता दिया जाए। क्या हो रहा है कि सरकार जो है ऐसे नियम बना देती है ना, जिसके माध्यम से क्या हो रहा है कि वो कोर्ट में फंस जाता है। और अभी भी जैसे आप लोग देख रहे हैं, मुझे बता रहा था कि इस प्रकार से ये नियमावली गलत है। इस तरीके से अगर बनाएंगे तो फिर कुछ लोग कोर्ट जाएंगे, डिविजनल बेंच का जो है वो जजमेंट भी है। तो इस तरीके से अगर होगा तो फिर कुछ लोग कोर्ट चल जाएंगे और ये भी जो नियुक्ति प्रक्रिया है ये भी बाधित हो जाएगी। झारखंड में किसी नियुक्ति की बात हो और उस नियुक्ति में विवाद ना हो, ऐसा संभव ही नहीं। अभी तक जितनी भी नियुक्तियां झारखंड में पिछले 22 सालों में हुई है या उनकी घोषणा हुई है, तो या तो न्यायालय चला गया हो या सड़क पर आंदोलन हो रहा हो, उसको लेकर विवाद चलते ही रहते हैं। झारखंड है, इसी से झारखंड की पहचान हो जाती है। एक बार इस बात को आपको मानना ही पड़ेगा। राज्य के शिक्षा मंत्री ने कुछ दिन पहले ये घोषणा की कि राज्य में 50,000 शिक्षकों की बहाली होने वाली है। अभी तो उसमें बहुत कुछ हो नहीं पाया, घोषणा है। उसके बाद शिक्षकों को लेकर बवाल शुरू हो गया, मतलब इस नियुक्ति को लेकर बवाल शुरू हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि जेटेट को उसमें जगह नहीं दिया गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि सीटेट को जगह दिया जाए, कुछ लोग कह रहे हैं जेटेट 2016 में ही हुआ था, नया होना चाहिए। कई बातें हैं विवाद को लेकर। हम अभी जिन लोगों के पास खड़े हैं, ये जो चेहरे आप देख रहे हैं सीटेट पास चेहरे हैं। सीटेट और जेटेट में आपको अंतर ये समझना होगा कि राज्य सरकार जो परीक्षा शिक्षकों को लेकर लेती है, उनके योग्यता को लेकर, वो जेटेट होता है, और केंद्र सरकार जो परीक्षा लेती है उसको सीटेट कहते हैं। तो ये सीटेट पास लोग हैं। जेटेट राज्य में 2016 में हुआ है, उसके बाद हुआ नहीं है, और सीटेट हर साल 2 बार होता है। तो ये सीटेट पास किए हुए लोग हैं। इनका ये कहना है कि सरकार या तो जेटेट ले उसके बाद वैकेंसी निकाले, या फिर वैकेंसी में सीटेट वालों को भी जगह दे। क्या यही बात है ना? क्या है बताएं सर। हम लोग का यही मांग है कि हम लोग चाहते हैं कि अभी जो नियुक्ति बहाली प्रक्रिया सरकार ने आगे बढ़ा दी है और उन्होंने उन्हीं लोगों को शामिल किया है जो 2016 में जेटेट परीक्षा उत्तीर्ण हैं। तो सरकार को चाहिए था कि पहले वो नियुक्ति बहाली प्रक्रिया जो है उसको आगे बढ़ाने से पहले वैसे बच्चे जो 2016 से लेकर के अभी तक 6 साल हो गए, उनको पहले एक परीक्षा आयोजन करवाती जेटेट की, जिसके माध्यम से वो भी उसमें अपीयर हो पाते उनको। तो वो चीज़ करना चाहिए था जो सरकार ने नहीं की। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि सरकार अगर परीक्षा लेने में सक्षम नहीं है तो ऐसे बच्चे जो हम लोग हैं सीटेट उत्तीर्ण, ऐसे बच्चे हैं जो भारत सरकार का जो है एक सीटेट परीक्षा सबसे कठिन परीक्षा होती है शिक्षक पात्रता के लिए, उसको पास किए हुए हैं। तो हम लोग का मांग यही है कि सरकार अगर सक्षम नहीं है जेटेट लेने में तो सीटेट को यहाँ पर लागू करके हम लोग को भी परीक्षा में शामिल किया जाए। कितने लोग हैं सीटेट पास है? एग्जैक्ट आंकड़ा तो बता पाना काफ़ी मुश्किल है, फिर भी हम लोग अनुमान के आधार पर बता सकते हैं कि लगभग 8 से 10,000 लोग झारखंड में ऐसे हैं जो जिन्होंने सीटेट परीक्षा पास की होगी। तो आपका ये कहना है कि 2 चीजें कर दी जाए, या जेटेट कराकर फिर वैकेंसी ली जाए, मतलब शिक्षक की बहाली की जाए, या फिर सीटेट को जगह दी जाए, मान्यता दी जाए सीटेट को भी। सीटेट वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो क्या सरकार किसी लोगों से, मंत्री से, विधायकों से मिले हैं आप? हाँ, हम लोग का ये प्रोग्राम लगभग 2-3 सालों से चल रहा है।
हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पिछले जो 6 साल से नहीं हुई है, लगभग 2-3 साल हो गया पहले भी, लगातार 75 विधायक लगभग जो हमारे जो अलग अलग विधानसभा के जो बच्चे हैं वो जा करके उनसे मिल रहे हैं और सबको ज्ञापन दे करके अवगत भी कराया गया है। उसके अलावा जो है मंत्री, विभिन्न मंत्री लगभग सभी को दिया गया है। पिछले दिनों हम लोग मिथिलेश ठाकुर जो सर हैं उनसे भी मिले थे, उन्होंने भी एक लेटर जारी किया हम लोग के फेवर में कि आप शिक्षा मंत्री के नाम से कि हाँ सीटेट को यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको मौका मिलना चाहिए। मैडम दीपिका पांडे जो हैं उन्होंने भी हम लोग के फेवर में बात रखा था कुछ दिन पहले। उसके अलावा जो वागोदर विधायक हैं जो विनोद सिंह जी, उन्होंने भी हम लोग के फेवर में जो है बाकायदा जो फेसबुक में अपना पेज है उसके माध्यम से भी, इसके अलावा शिक्षा मंत्री से खुद मिल करके हम लोग को जो सीटेड बच्चे हैं उनको मौका मिलना चाहिए इसके बारे में बात रखी थी। तो तमाम इसके अलावा जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो शिक्षा सचिव हो गए, शिक्षा विभाग से जितने भी प्रतिनिधि हैं, जो डायरेक्टर हो गए, उन्होंने जो है उनको हम लोग अवगत करा चुके हैं कि विज्ञापन देकर कि ये हमारी जेन्युइन मांग है, इसको आप लोग को लागू करना चाहिए ताकि हम लोग भी वो बच्चे हैं, झारखंड के ही बच्चे हैं, हम लोग भी आपके ही बच्चे हैं, हम लोग को कम से कम एक मौका दे दीजिए। हम लोग आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, तो ये मांग लेकर के हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। मतलब जगह दिया जाए, हाँ, मौका दे दें, क्योंकि शिक्षक जो जेटेट की जो परीक्षा होती है वो एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि आप एक मौका दे दीजिए। ये मेरिट नहीं है, इससे नहीं बनेगा। मुख्य परीक्षा जो होगी इसके बाद जो JSS लेगी उसके आधार पर ही मेरिट बनेगी और उसी के आधार पर ही लोगों का सिलेक्शन होगा। तो हम लोग बोल रहे हैं कि सर अगर आप उनको सिर्फ 2016 वाले बच्चों को मौका दीजिएगा तो लगभग वो 50,000 का आंकड़ा, लगभग मैं बता रहा हूँ, उतने ही होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग विभिन्न कार्यों में अब लिग्न होंगे या फिर किन्हीं लोगों का कुछ जगह कार्य नौकरी लग गया होगा, तो वही 40 से 50,000 लोग होंगे। और चूंकि अभी जो शिक्षक बहाली आने वाली है ये 26,000 पदों के लिए आने वाली है, तो आप अगर 26,000 शिक्षकों की बहाली और उन 40-50,000 लोगों में कर दीजिएगा तो जो एक सीट है उसके लिए बस 2 लोग फाइट करेंगे, तो कंपटीशन भी अच्छा फेयर कंपटीशन नहीं हो पाएगा। और आप जो नियमावली में साफ साफ लिखते हैं कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा हम देंगे, प्रदान करेंगे, वो कहाँ से लागू हो पाएगा? ये संभव ही नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और जो एलिजिबल हैं, हम लोगों ने भी लगभग 2-2.5 लाख रुपया खर्चा किया है, कॉलेज प्रशिक्षण प्राप्त किया है। शिक्षक बनने के लिए एक प्रशिक्षण जो होता है वो प्राप्त करना पड़ता है, 2 साल की ट्रेनिंग होती है वो, तो वो हम लोग किए हैं। लगभग 2 से 2.5 लाख रुपया खर्चे किए हैं। कोई लोन लेके किया होगा, कोई गरीब घर का है तो उसके लिए वो सोचा होगा कि हम इसी जो शिक्षक बन जाएंगे तो उसका चुकता करेंगे। तो इस तरीके के अड़चन में रह करके, परिस्थितियों में रह करके लोग जो है अपना पैसा जुगाड़ किए थे। लेकिन सरकार हम लोगों का सारा जो है, अभी हम लोग को जो हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग को मिलेगा मौका, वो मौका ही नहीं दे रही है। तो मौका ही नहीं दे रही। मौका ही नहीं और दे रही। बात करते हैं, आप कहाँ से आए हैं? मैं कोडरमा से हूँ सर। क्या आप लोग भी वही चाहते हैं कि सरकार मौका दे? सर जैसे बात है शिक्षा मंत्री का, बार बार हम लोग देखते हैं उनका कहना है कि हमको गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए। 2013 में टेट परीक्षा हुई, उसके बाद बहाली भी लगातार 13,000 हुई, उसमें 13 बार काउंसलिंग हो गया। अब उनमें कोई गुणवत्तापूर्ण जो पास भी क्योंकि पेपर भी इतना आसान था कि आज के डेट में पढ़ाने के लिए उपयुक्त तो हो ही नहीं सकते। 16 में बहाली हुई, उसमें मात्र 24,000 जेटेट पास किए हुए, जिसमें यहाँ पे कोई स्थानीयता नियम भी नहीं था, उसमें सब बाहरी है। 50% बाहरी, बंगाल के पास किए हैं जेटेट, बिहार के किए हैं, यूपी के किए हैं। इसके बाद 2016 के बाद अभी तक जो है सो जेटेट परीक्षा हुई नहीं है और करीब हम लोग 5 लाख अभ्यर्थी जो है जो ट्रेनिंग कर चुके हैं, हम लोग को मौका नहीं दिया जाए। इसलिए हम लोग विनती करते हैं सरकार से कि आप जो है सो यदि जेटेट लेने में असमर्थ हैं तो कम से कम सीटेट पास अभ्यर्थियों को बहाली में बैठने का मौका दें। ये पेपर लेकर ये लोग बहुत आए हैं। इन लोगों का कहना है, कई लोग कहते हैं कि सीटेट कानूनन तौर पे नहीं वैध हो सकता है, लेकिन इनके पास कई कागजात हैं जिसमें इस बात की पुष्टि होती है कि दूसरे राज्यों में भी जगह बनी है। कोर्ट ने भी शायद इस तरीके का दूसरे राज्य में दिया है। क्या है ये? जी, मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा जो ये नियुक्ति नियमावली बनाई गई है सरकार के द्वारा, इसमें साफ साफ उन्होंने मेंशन किया था, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। तो इसी के बारे में बोल रहा था, जो उन्होंने खुद नियमावली बनाई है और ये सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए बनाई गई है। तो इसके आधार पर जो है आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है ये नियमावली क्या कहती है कि यहाँ पर कि जो जेटेट उत्तीर्ण हैं उन्हीं को ही इसमें जो है शामिल किया जा रहा है, ठीक है। ये देखिए आप, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता जेटेट उत्तीर्ण, मतलब जेटेट वाले ही इसमें शामिल हो पाएंगे। और सिद्धांत किसका मान रहे हैं? उसका जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, NCTE बोलते हैं उसको, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो होता है, वही सारे नियम बनाती है और ये भी उसी नियम को मान रहे हैं। 1 to 5 में ये वाला नियम है, वही
सेमी लिखा हुआ है, खाली 1 to 5 क्लास के लिए ये लिखा गया है कि जेटेड उत्तीर्ण। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो नियमावली है ये क्या कहती है, वो नियमावली मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें क्या लिखा हुआ है कि हर साल जो है कम से कम एक जेटेड की परीक्षा राज्य में होनी चाहिए। जो सरकार ने लगभग 6 साल से जेटेड की जो है कोई आयोजन ही नहीं कराया है। तो हमारा यही अच्छा, कहना ये है। जो नियमावली जिसको सरकार ने लिया है, जिसके आधार पर ये बनाया है, वो नियमावली ये कहती है। हाँ, ये साफ साफ कहते हैं। देखिए आप देख सकते हैं, ये जो मैं आपको एनसीटी गाइडलाइंस में दिखा सकता हूँ, ये जो जारी किया गया है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ये जो है जारी की है और इसमें लिखा गया है टू ऑल सेक्रेटरीज कमिश्नर्स ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टेट कमिश्नर्स एंड यूनियन टेरिटरीज। मतलब ये सारे जो एजुकेशन रिलेटेड सेक्रेटरीज पदाधिकारी हैं, हाँ, उनको ये चीज फॉरवर्ड किया गया और इसी के आधार पर ही आप भी देखे होंगे, दिखा रहा था कि नियमावली बनी है। उन्होंने भी लिखा है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप अधीन जो है झारखंड सरकार। तो उसी आधार पर ये नियमावली क्या कहती है आप साफ साफ देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्ट ऑफ टेट, मतलब टेट परीक्षा का जो फ्रीक्वेंसी कितने समय पे आयोजित होना चाहिए उसके बारे में ये नियमावली कहती है। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शुड कंडक्ट ए टेट एटलीस्ट वंस एवरी ईयर एटलीस्ट जो है एटलीस्ट कम से कम, और इसका पालन सेंट्रल गवर्नमेंट करते हुए हर साल जो है वो 2 बार सी टेट का आयोजन कराती है। मिनिमम 1 बार कराना था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट 2 बार कराती है और हर साल होता है। लेकिन झारखंड सरकार इस नियम को मान भी नहीं रही है और पिछले 6 साल से जो जेटेट की परीक्षा आयोजन नहीं कराई है और ना ही सीटेट को यहाँ लागू कराई है। तो कैसे लोग शामिल हो पाएंगे? लोग शामिल ही नहीं हो पा रहे, मौका ही नहीं मिल रहा उनको। हम सीटेट क्वालिफाइड है लेकिन हम परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। क्यों नहीं शामिल हो सकते? जब हमारे यहाँ 6 साल से परीक्षा नहीं लिए आप, तो इसकी जिम्मेदारी तो आपकी है ना। आपको समझना चाहिए, जब आप नियम बना रहे हैं और नियमों के अधीन आपको चलना चाहिए, और इसी नियम के आधार पर अगर कुछ लोग कोर्ट चल जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा और मामला जो है फंस जाएगा और सिर्फ सफर हम लोग स्टूडेंट करेंगे। आप देख सकते हैं कि विभिन्न जो है आपका जो है डिविजनल बेंच का भी मैं जजमेंट्स लाया हूँ, दूसरे से राज्यों के कोर्ट ने दिया है। हाँ, राज्यों जो हाई कोर्ट्स होते हैं, और ये डिविजनल बेंच का होता है। डिवीजन बेंच का जो जजमेंट होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसी प्रकार का एक केस जो है आया था जहाँ 2012 में टेट परीक्षा हिमाचल प्रदेश में नहीं हुई थी और वहाँ 2013 में जो है बहाली प्रक्रिया निकाली गई थी और कोई टेट परीक्षा नहीं हुआ 2012 में, इसलिए उसके आधार पर बच्चे कोर्ट चले गए थे। तब हाईकोर्ट ने क्या जजमेंट लिया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, नो टेट वाज कंडक्टेड फॉर द ईयर 2012। 2012 के लिए कोई टेट परीक्षा आयोजित नहीं करवाई गई है। उसके लिए सरकार क्या कह रही है, क्योंकि आपने जो नियम बनाया है उसमें आपने लिख दिया है कि टेट परीक्षा में उत्तीर्ण होना ये कंपलसरी है आपके यहाँ। तो वही लिखा हुआ है, डायरेक्शन दैट द ओनली द पर्सन हु पासेस टेट शैल बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टीजीटी। मतलब जिसके पास टेट का अर्हता होता वही इसमें शामिल हो पाता, जैसे हमारा यहाँ केस बन रहा है। तो उसके आधार पर जो जजमेंट आया है वो क्या कहता है, सेल नॉट मेक एनी अपॉइंटमेंट until and unless the tests are conducted in September 2013 and the results are declared। मतलब जब तक आप एग्जाम लेके रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर देते हैं तब तक आप कोई अपॉइंटमेंट फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते। तो ये जजमेंट है डिवीजन बेंच का। और लोग इस बात करते हैं, कहाँ घर है? इधर आइए। मेरा घर तो यही, कहाँ घर है? मेरा घर तो गिरिडीह है लेकिन धनबाद में रहते हैं। आप भी टेट पास कर? जी, मेरा सीटेट दोनों पास है, 1 से 5 सीटेट दोनों 2019 में पास किए हुए हैं। 19 में पास किया। जेटेट नहीं हुआ? जेटेट मतलब 6 साल से नहीं हुआ है। तो मैं हम सरकार से यही मांग चाहते हैं कि मतलब जब 6 साल से आप जेटेट का मतलब आयोजन नहीं कर पाए तो उसके समायोजन में आप सीटेट को मान्यता दीजिए, और नहीं तो जेटेट का आयोजन कीजिए। उसके बाद आप 26,000 का बहाली निकालिए। 50,000 की घोषणा हुई है। तो पहला फेज में बोला गया कि 26,000 निकालेंगे, 25,994। आपका कहना है ज्यादा लोगों को मौका दीजिए ताकि जी, हम फ्रेश और मतलब आपका जो मतलब हमेशा इसमें बोलते हैं कि मतलब क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। तो जब ज़्यादा लड़का फाइट करेगा तब ना क्वालिटी एजुकेशन आएगा, टीचर आएगा। तो वही हम सरकार से मांग चाहते हैं कि मतलब जेटेट का आयोजन हो या फिर सीटेट का मान्यता दिया जाए ताकि ज़्यादा लोग इधर आइए। क्या नाम है आप? अशोक कुमार महतो। आप कहाँ से हैं? हम रामगढ़ से हैं। रामगढ़ से जी। आप भी यही चाहते हैं कि ज़्यादा लोगों को मौका दिया जाए? जी, ज़्यादा मौका मिलेगा। जैसे हम लोग 2019 में पास किए हुए हैं, ठीक है। उससे पहले देखिए आपका बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने अपने कार्यकाल में 1 बार कंडक्ट करवाए हैं। इनका सरकार का 3 साल होने चला, लगता है अब तक 1 बार भी कंडक्ट करवाए नहीं है और डायरेक्ट ये बाहर ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है।
मतलब आप नौकरी नहीं मांग रहे हैं, बस नौकरी में बैठने का जी, मौका हम मांग लोग रहे हैं। सिर्फ मौका मांग रहे हैं कि एक बार बैठने का मौका दिया जाए, क्योंकि हम लोग एक एग्जाम क्वालिफाई करके दूसरा एग्जाम में बैठने का कोशिश कर रहे हैं और सरकार हम लोग को उसमें बैठने ही नहीं दे रही है, तो फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिलेंगे कहाँ पे। ओवरऑल इनका ये कहना है कि जितने ज़्यादा लोग कंपटीशन में होंगे उतनी गुणवत्तापूर्ण लोग बाहर निकल कर, मतलब रिजल्ट उतना बेहतर हो पाएगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो उसमें ज़्यादा कुछ बेहतर हो पाएगा। ये लोग ये कह रहे हैं कि सरकार ने सीटेट वालों को मौका नहीं दिया है और जेटेट की परीक्षा नहीं कराई है, नियमावली के अनुसार सरकार नहीं है, हम लोग कोर्ट चले जाएंगे, मामला फिर फंस जाएगा और फिर सरकार कटघरे में आ जाएगी। जो हर बार झारखंड में होता है, नियमावली नियति ठीक नहीं रहने के कारण ही लगभग सारे मामले कोर्ट चले जाते हैं। आपने जेपीएससी देखा है, आपने और जारी जितने सारे परीक्षाएं हैं, नियुक्तियाँ, सब में देखा है वही हाल है। फिलहाल ये लोग रांची राजधानी के राजभवन के बाहर धरने पर आए थे। एक दिवसीय इनका धरना तो समाप्त हो गया। आगे क्या प्लानिंग है सूरज? हाँ, बोलना चाहूँगा कि आगे का प्लानिंग हम लोग का है बहुत सारा, जो भी हम लोग कर सकते हैं अपने स्तर से हम लोग कर ही रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जिला स्तर पर भी हम लोग का टीम अभी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, लोग सारे लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, संगठित हो रहे हैं हम सभी। और जो व्यापक स्तर पर हम लोग जो सरकार के ऊपर जो हमारा मांग पत्र है सौंपना, उनको अवगत कराना और हमारा जो प्रेशर क्रिएट करना गवर्नमेंट के ऊपर ताकि हमारी मांगों को मानी जाए, वो हम लोग बराबर कर ही रहे हैं। लेकिन साथ में जिस प्रकार से अभी शिक्षा मंत्री बयान दिए हैं कुछ ही दिनों, हम लोग काफ़ी आहत हैं उस बात से, काफ़ी दुखी है, लोगों में नाराज़गी है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम लोग जो है इस नियुक्ति बहाली प्रक्रिया से कोई परीक्षा लेने जा रहे हैं, ना सीटेट को यहाँ लागू करने जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही जो है ना ठीक बात नहीं है सर। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे राज्य में आप जानते ही हैं किस प्रकार का जो शिक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल ही लचर व्यवस्था है। तो ऐसे बच्चों को शामिल करना चाहिए जो योग्य है वाकई में। आप देखते होंगे कि जो नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय है, सैनिक विद्यालय है, उन सभी जगह जो गुणवत्ता के एक अलग पहचान है, उन सारे विद्यालयों में सीटेट को मान्यता दिया गया है, लागू किया गया है। उनके माध्यम से योग्य शिक्षक वहाँ आ रहे हैं और शिक्षा का प्रदर्शन करने में उन लोग का एक अलग स्टैंडर्ड है। तो वहाँ जब सीटेट लागू करके एक अच्छा जो है शिक्षा व्यवस्था विकसित किया जा सकता है, तो हमारे झारखंड में भी योग्यता के अनुरूप अगर हम लोग इसको करें और बढ़ाएं तो बहुत फायदा होगा बच्चों को। शिक्षक जो है वो एक साधारण नौकरी नहीं होता है। जो शिक्षक होता है उसके अंदर एक समर्पण की भावना भी होती है। वो सिर्फ एक नौकरी नहीं कर रहा होता है, वो एक समाज का निर्माण कर रहा होता है, व्यक्ति के अंदर चरित्र का निर्माण कर रहा होता है, तो इस व्यक्तित्व को निर्माण कर रहा होता है। तो शिक्षक एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। आप जब तक उसमें योग्यता को नहीं शामिल कीजिएगा, तब तक अच्छे शिक्षक अगर नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारे समाज है और संस्कृति जो व्यवस्था बनी हुई है उसमें शिक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं वो धूलमिल होती नजर आएगी। तो और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिकंदर कुमार है, मैं हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। देखिए, हम लोग का मांग एक ही है कि शिक्षा मंत्री द्वंद्व और द्वेष की भावनाओं से ऊपर उठ करके अपनी संकीर्ण मानसिकता से जो जकड़े हुए हैं उससे वो ऊपर आकर के हर हित में बात को करे। क्योंकि जो 2013 और 16 के बाद जेटेट जो हुआ ही नहीं है, और जब हुआ नहीं है तो हम लोग जो 2016 और 22 के बीच में जो बीएड किए हैं, प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, वो जाए तो जाए कहाँ। हम लोगों के साथ ये अन्याय हो रहा है और हम इस मांग को रख रहे हैं अपने शिक्षा मंत्री के साथ, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि अगर बहाली अभी 26,000 शिक्षकों की होनी है, अगर उसमें हमारे मात्र और 65,000 और 15,000 2013 और 16 में पास हुए हैं, 70,000 जिसमें कुछ लोगों का जॉब हो चुका है, कुछ एक्साइज में गए, कुछ आपका बहाली हो चुका है, जैसे कि आपका एसआई भी हुआ था, बीच में 10+2 में भी हुआ है, टीचर में, मतलब अब कुछ मिला के 50,000 बचे होंगे और 26,000 की बहाली है। यानी कि अगर एक सीट पर 2 लोग फाइट करेंगे, क्या हम इसको कंपटीशन का नाम दे सकते हैं? ये तो आप डायरेक्ट उसके घर में पहुंचा दीजिए लेटर। अगर आपको कंपटीशन करवाना ही नहीं है तो इतना प्रचार क्यों हो रहा है? प्रचार ही नहीं होना चाहिए। अगर आप नौकरी देने की भावना अगर आप में है तो आप पूरा लोगों को शामिल कीजिए। झारखंड, हम भी झारखंड से हैं, मेरा खतियान है, हम झारखंडी है, हमारा इस सब का प्रमाण लेना तो प्रमाण लीजिए और हम लोगों को शामिल कीजिए। हम तो इसमें शामिल होना चाह रहे हैं, हम तो आपसे नौकरी मांग नहीं रहे हैं। आप हमें बाहर क्यों कर रहे हैं उसका आधार बताइए। मौका मांग रहे हैं। बिल्कुल, हम मौका मांग रहे हैं। आप कहाँ से? जी, मैं रांची से हूँ सर। मेरा नाम अभिमन्यु कुमार है जी। हम लोग का मांग यही है कि सरकार ने जिस तरीके से अभी जो बहाली निकाला है 26,000 टीचर का, तो उसमें वो खाली 2013-16 को ही बैठने का मौका दे रहा है। तो इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि
आप अगर 2021-22 में जेटेट कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं तो आप जो झारखंड में प्रशिक्षित शिक्षक हैं जो सीटेट क्वालिफाई हैं उनको मौका दीजिए बैठने का। अगर उनको भी मौका नहीं देना चाहते हैं तो आप ये क्या साबित करना चाहते हैं कि अब यहाँ पर तानाशाही सरकार रहेगी, या फिर आप क्या चाहते हैं कि वही स्कूल का रवैया रहे, वही स्कूल जो अनपढ़ पहले जैसा जिस तरह से स्कूल चलता था उसी हिसाब से चले? क्योंकि जो 25-26 हज़ार सीट है उसमें से हम आज आपका चैनल के माध्यम से ये डायरेक्टली बोल दे रहे हैं कि उसमें से 25,000 सीट में आधा 50% सीट उन लोग भर नहीं पाएगा। क्या कि 2013 में जितना कैंडिडेट बचा हुआ है वो छांट के 13वां काउंसलिंग हुआ था जिस समय टीचर बहाली हुई थी 13 में, और बाकी छाटा हुआ जो लो मेरिट लिस्ट में आते हैं उनको फिर यहाँ पे बैठने का मौका दिया जाएगा। फिर 2016 में ऐसा हुआ कि हाई स्कूल में बहुत सारे 17,000 हाई स्कूल का टीचर मायने रखता है, वहाँ पे हो सकता है कुछ जिलों में नहीं हुआ है अभी, तो वहाँ पे कुछ उसमें से 10,000 निकल गया। फिर एसआई में दारोगा में निकल गया, बहुत +2 में निकल गया है। जो मेरिट कैंडिडेट होते हैं स्पेशल वो हर अच्छा एग्जाम क्वालिफाई। आपको कहना है कि अगर 25,000 है तो ज्यादा लोगों को मौका मिले, कंपटीशन को हाई कीजिए। आपसे क्या मतलब है कि कौन सालों में पास किया 13 में? आपको तो सबको मौका, आपको तो अच्छा क्वालिटी टीचर चाहिए, तो आपको क्या मतलब है कि कौन 2019 में किया? आप जेटेट 2022 या तो लेके करवाइए, नहीं तो सीटेट वाला को दीजिए। और जो झारखंड का बच्चा ही है जो सीटेट पास है वही मांग कर रहे हैं कि हम लोग को बैठने का मौका दीजिए। एक बातचीत सबकी तो आप लोग को डाउट है कि बहुत सारा अफवाह फैला रहा है कि सीटेट वाला बाहर के हैं, जबकि ये गलतफहमी मत रही है। आप जब वैकेंसी अगर वैलिड करने के बाद अगर भरवाइएगा फॉर्म तो ये भी बता दीजिएगा खतियानी लोड करना होगा तो वो भी बच्चा लोड करने को तैयार है। ठीक है, सबके ओवरऑल बातचीत में एक बात सेम है कि भाई ज्यादा लोगों को परीक्षा दिलवाइए, ज्यादा लोगों को मौका दीजिए, या फिर जेटेट कराकर फिर ये वैकेंसी निकालिए। ये लोग आगे की प्लानिंग पर भी बात कर रहे हैं, इनको आगे क्या करना है, ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। फिलहाल सूरज ने बताया कि मंत्री विधायकों से मिलने का सिलसिला जारी है और हम वृहद आंदोलन की ओर बढ़ेंगे अगर सरकार नहीं सुनती। जी, मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग सारे रास्ते जिनसे हम लोग हमारा जो मांग है वो पूर्ति हो सके, हम लोग सारे द्वार पे जाएंगे। हम लोग चूँकि शिक्षित हैं और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीज़ों को करना चाहते हैं और हम लोग किसी तरह का व्यवधान भी नहीं उत्पन्न करना चाहते हैं। और हम लोग जो है हमारा जो योगदान है, सरकार को चाहते हैं कि हम लोग योग्य हैं, तो उस माध्यम से अवगत करा कर कुछ करना चाहते हैं। मैं कुछ और चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे मैं कभी देखता हूँ झारखंड की जो स्थिति है अभी, तो किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो पिछले 6 साल से लगभग, मैं नियुक्ति प्रक्रिया का ही बात करूँगा कि 6 साल से लगभग जो है एक भी परीक्षा सही ढंग से हो नहीं रही है और हर एक नियुक्ति निकलती है और जाके कोर्ट में फंस जाती है। ये सब कोई जानता है। और बच्चे जो पिछले 6 साल से एक कोठरी ही बोलूँगा, क्योंकि 5x7 का रूम होता है रांची में, जिसका भाड़ा भी और खाना पीना मिला करके 5 से 7 हज़ार रुपये होता है। वैसे बच्चे गरीब परिवार के आते हैं, पिछले 6 साल से प्रयत्न करके एक बार बहाली आएगी और हमको मौका मिलेगा और मैं अपने जो योग्यता है उसके बलबूते परीक्षा दे करके इसमें शामिल होकर हमको मिलेगा मौका। लेकिन क्या हो रहा है कि सरकार जो है ऐसे नियम बना देती है ना, जिसके माध्यम से क्या हो रहा है कि वो कोर्ट में फंस जाता है। और अभी भी जैसा आप लोग देख रहे हैं, मुझे बता रहा था कि इस प्रकार से ये नियमावली गलत है। इस तरीके से अगर बनाएंगे तो फिर कुछ लोग कोर्ट जाएंगे, डिविजनल बेंच का जो है वो जजमेंट भी है। तो इस तरीके से अगर होगा तो फिर कुछ लोग कोर्ट चल जाएंगे और ये भी जो नियुक्ति प्रक्रिया है ये भी बाधित हो जाएगी। आपने जेपीएससी में देखा होगा, आप सीजीएल में देख रहे होंगे, आपने नियोजन नीति में भी देखा होगा। नियोजन नीति में भी क्या हुआ है, अभी कोर्ट में केस में चला गया, अब अभी और ऑर्डर भी उसका ये हो गया। तो अभी क्या होगा, अगर जजमेंट अगेंस्ट में आ गया सरकार का, तो सारे नियुक्ति जो चल रही थी वो सारे प्रभावित हो जाएंगे और हम लोग प्रभावित होंगे और हमारा जो इतना साल का जो मेहनत है, इतने पैसे खर्चा किए हैं हम लोग, वो सारा राज्य का जो बच्चा है सबका बर्बाद और ये हो जाएगा। ठीक है ना। सरकार से यही विनती है, अब पॉलिटिक्स गवर्नमेंट ना करे। पॉलिटिक्स का है कि जितना पॉलिटिक्स कर रहा है हर विभाग का, हर नियुक्तियां में, अब कैंडिडेट जान चुका है पॉलिटिक्स अपना एक अलग जगह होता है, पॉलिटिक्स अलग जगह करें, मौका सबको दें। कहे कि कोर्ट जाएगा, फिर जो अब सपना दिखा रहे हैं कि इतना टीचर बहाली करेंगे वो सपना ही रह जाएगा। सीधा सा बात, हम लोग कोर्ट तो किसी हाल में जाएंगे जो भी हो। सरकार ने कहा था कि 2021 जो होगी वो नियुक्ति वर्ष होगी। आपने भी देखा कि नियुक्ति वर्ष हो नहीं पाई। हम लोग भी काफ़ी आशान्वित थे कि काश इस बार हमारी नौकरी लग जाएगी, हमारे घर में भी दिवाली और होली अच्छे से मनाएंगे हम लोग। लेकिन 2021 तो हुई नहीं, अभी 22 खत्म होने वाला है। 22 में भी देखिए होगा कि नहीं होगा। अगर नियोजन नीति खारिज होती है तो सारा धराशायी हो जाएगा
और हमारा जो मेहनत है, आप हर एक बच्चा जो होता है ना आज के डेट में जाके पूछिएगा भैया कभी आप लोग, ये जो बच्चा है जो यहाँ पर तैयारी कर रहा है ना, वो एक साइकोलॉजिकल डेथ से गुजर रहा है, उसका मेंटल डेथ हो चुका है इंसान का। 6 साल से एक कोठरी में तैयारी करते करते कभी न्यूज आता है कि अब कैंसिल हो जाएगा, अब 1 महीने बाद परीक्षा होगा, 2 महीने बाद फिर नियोजन नीति आ जाती है। तो इस तरीके से लगभग 6 साल हो गए हैं, हम लोग छात्र खाली भूग रहे हैं, हम लोग का कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। बाकी सारे स्टेट में कोरोना काल तो वहाँ भी था, परीक्षाएं तो वहाँ भी हो रही हैं, झारखंड में ही ऐसा क्यों होता है हर बार कि जो है बहाली प्रक्रिया जब बात हम लोग मांग करते हैं टीचर, हम लोग कोरोना का बहाना कर देते हैं। कोरोना ठीक है, काफ़ी दुखदायी रहा था सभी के लिए, हम लोग सब मानते हैं, लेकिन कोरोना तो अब गुजर चुका है, गुजर के 1.5-2 साल होने जा रहा है, तो अभी उसका बहाना करना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। अभी हम लोग को चाहिए कि फास्ट रैपिड एक्शन में हम लोग को जो है काम करना चाहिए, और नियोजन नीति जो भी है, नियम जो जहाँ पर व्यवधान आ रहे हैं ना, उसको एक एक्सपर्ट कमेटी गठित करके अच्छा नियम बनाना चाहिए। और मैं साथ में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हालांकि ये जो वरिष्ठ अधिकारी है उनके लिए है, मैं चाहूँगा कि जब नियम बनता है तो ये जो है उनका जो जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए कि नियम गड़बड़ी कोई ना बनाए, गड़बड़ नियम ना बनाए। उनको ये तय कर देना चाहिए कि जब नियम बन रहा है, अगर कोई अधिकारी जो है गलत नियम बन रहा है तो उस पर साइन ना करे, उन पर कोई प्रेशर ना हो। अगर वो साइन करते हैं और गलत नियम बनाते हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, सिर्फ छात्र ही इसका सज़ा ना भुगते।